हेलो स्टूडेंट्स, हम रिवीजन करने वाले हैं 8th क्लास के 15 चैप्टर का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो इस चैप्टर में हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है बार ग्राफ, पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है। डेली लाइफ में देखते हैं टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, इनमें क्या होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है हमें। फॉर एग्जांपल, और हमें क्या, क्रिकेट, कितनी विकेट्स हुई है, कितने रन्स मिले हैं, कितने बॉल्स वहां पर फेंके गए हैं, वो सब काउंट किया जाता है और उसे हमें एक ग्राफ के थ्रू अच्छे से दिखाया जाता है। बार बार एक ग्राफ सामने आ जाता है ना। और वो क्या होता है, लाइन के फॉर्म में ग्राफ होता है। तो लाइन ग्राफ कैसे निकाला जाता है, लाइन ग्राफ के बारे में सीखना है। तो लाइन ग्राफ में क्या क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक होती है वाई एक्सिस। इस तरह से दो लाइंस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की। इसे नाम देना है एक्स एक्सिस और इसे नाम देना है वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन का टेबल। तो यहाँ पर ये टेबल हमें क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर ओवर बाय क्रिकेट टीम, है ना। तो यहाँ पर हमें क्रिकेट में रन स्कोर्ड पर ओवर एंड ओवर नंबर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें इसे लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, तो हमें फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्लॉट करनी है। कैसे करोगे, फर्स्ट रो में जो इंफॉर्मेशन है हमें वो यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद सेकंड रो में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार करके क्या है, 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। यहाँ पर क्या है, ये ओवर नंबर्स, ओवर कितने हुए उनके नंबर्स है, 1 ओवर 2 और 3 और उसके बाद यहाँ पर 8 13 10 5 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें उसे छोटा करना है। तो हम 2 4 6 8 इस फॉर्म में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 क्या है हमारा, वाई एक्सिस है। इस रो वाई रो पर हमने कौन सी इंफॉर्मेशन ली है, रन स्कोर्ड पर ओवर। तो यहाँ पर लिखना है हमें रन्स स्कोर पर ओवर। किस एक्सिस पर हम कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमें यहाँ पर फर्स्ट लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, 1 पर कितना है, कितने रन स्कोर हुए हैं, फर्स्ट ओवर में 8 रन स्कोर हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 1 से सीधे ऊपर जाना है। 8 रन कहाँ पर हो रहे हैं, एक पॉइंट लेना है जो ये दर्शाता है कि फर्स्ट ओवर में हमें कितने रन मिले, 8 रन। उसके बाद सेकंड ओवर में कितने रन मिले, 13। तो यहाँ पर 13 कहाँ आता है, 12 और 14 के बीच में कितना आता है हमारा, 13 आता है। तो इसके बीच में 13 और यहाँ पर क्या करना है हमें, 13 रन हमें कब मिल रहे हैं, सेकंड ओवर पर, ठीक है। तो थर्ड ओवर में क्या मिल रहा है हमें, थर्ड ओवर में 10 रन। तो थर्ड से सीधा ऊपर जाना है कहाँ तक, 10 तक। वहां पर भी एक पॉइंट मार्क करना है हमें, ये वाला हमें, ठीक है। फोर्थ में ओनली 5 रन निकले हैं, 5 कहाँ पर आता है, 4 और 6 के बीच में, है ना। यहाँ पर 5 आता है, 5 रन कब बने हमारे, फोर्थ ओवर में, है ना। और फिफ्थ ओवर में क्या हुआ है, ज्यादा रन्स बने हैं, कितने, 15 रन्स बने हैं। तो यहाँ पर सीधे जाना है, उसके बाद कितने, फिफ्थ ओवर तक जाना है और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है। उसके बाद इन पॉइंट्स को कंटिन्यूअस वे में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कैसे करोगे, फर्स्ट ओवर से लेकर सेकंड ओवर तक, सेकंड से थर्ड, उसके बाद थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, है ना। तो इस टाइप का हमारा लाइन ग्राफ आ जाता है। जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से सब इंफॉर्मेशन समझ पाते हैं, इसलिए हमें ग्राफिकली हमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है।
ठीक है। तो ये है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है हमें उसे दोनों एक्सिस पर प्लॉट करनी है और लिखना है किस एक्सिस पर हमने कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद वहां पर नंबर्स देख के अच्छे से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उन्हें ज्वाइन कर लेना है कंटिन्यूअस वे में। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ दैट इज अ होल अनब्रोकन लाइन, जो कि अनब्रोकन लाइन से बना हुआ ग्राफ होता है, वो होता है लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर जो पॉइंट दिया होता है उनके क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद एक बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी नंबर्स होते हैं वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। तो आपको लगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक यहाँ पर छोटा सा ग्राफ निकालते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस वाली है, ये वाई एक्सिस वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, वाई एक्सिस के हो या फिर एक्स एक्सिस के हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस प्लस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर सभी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, माइनस, और वाई एक्सिस के सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ताकि आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने चाहो तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सभी नंबर्स एक्स और वाई एक्सिस के नेगेटिव में होते हैं, माइनस माइनस होती है। मीन्स यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे, अब अगर हम यहाँ पर लाइन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कौन से नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, है ना। और अगर ये लाइन हम नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -y, और यहाँ पर -x। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाले क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव होते हैं और वाई लाइन पर क्वाड्रेंट्स नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। इनमें एक नोट है जो आपको याद रखना है, इस एक्सिस पर जो भी नंबर्स होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमें x एक्सिस पर सिर्फ एक ही नंबर दिया गया है 2, बट y एक्सिस वाला नंबर ही नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस वाला नंबर 0 आ जाएगा। Means any point on x-axis has y coordinate equal to 0. बिल्कुल वैसे ही any point on y-axis पर 1, 2, 3 पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर्स है, any point on y-axis has x coordinate equal to 0, means 0,4। यहाँ पर इस तरह से ही इस लाइन पर जो हमारे पॉइंट्स है उनका x कोऑर्डिनेट 0 है और x एक्सिस पर जो पॉइंट्स है उनका y कोऑर्डिनेट 0 है। समझ गए, तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद रख लो, कोई भी एग्जांपल आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। डिस्टेंस एंड टाइम वाला ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया जाता है और उसे उस इंफॉर्मेशन का हमें ग्राफ निकालने के लिए कहा जाता है। तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे ही 2 एक्सिस निकालने हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर लिखना है y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस मींस x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा हमारा 0। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या किया गया है, इस तरह से हमें एक टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया है हमें, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स और टाइम। तो कितने टाइम में हमने कितनों किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ये यहाँ पर दिया गया है। राइड अ मोटरसाइकिल वाली कंपटीशन चल रही है और वहां पर
कंटिन्यूअसली काउंट किया जा रहा है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उस राइडर ने कवर किया है। और उस इंफॉर्मेशन को स्टेबल फॉर्म में बहुत बड़ा बनाने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली ग्राफ में उस इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे, तो आप कोई भी इजीली उस इंफॉर्मेशन को समझ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना है, टाइम इन आवर्स, एंड वाई एक्सिस पर हमें क्या दर्शाना है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स। एक्स एक्सिस क्या है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एक्सिस। तो हमें फर्स्ट mark the time on horizontal axis। यहाँ पर क्या किया हमने, horizontal axis पे टाइम लिख दिया, और वर्टिकल एक्सिस पर क्या करना है हमें, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स। हमें 30, 60, 90, तो हमें 1, 2, 3, 4 ले जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी ना, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में लेनी है। तो क्या कर सकते हैं हम, 10, 20, 30, 60, 10, 20, 30, इस तरह से अगर हम नंबर्स प्लॉट करेंगे तो हम अच्छे से इस ग्राफ को निकाल पाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट आवर में हमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह से हमें एक लाइन बनानी है 1 से लेकर 30 तक, और हमें यह पॉइंट कहाँ पर मिला, यहाँ पर। सेकंड आवर में कितना हुआ है, 60 किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जहां पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 60 पर जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। स्केल लेकर अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना है, थोड़ा भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। तो ये है हमारा टाइम और डिस्टेंस वाला ग्राफ। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, और हमें उस इंफॉर्मेशन को दोनों एक्सिस पर प्लॉट करना है, और इस तरह से हमें ये लाइन अब ज्वाइन कर लेनी है। टाइम के साथ साथ हमारा ग्राफ ग्रो ही होते जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह से हमारा ग्राफ ग्रो हो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। मेन बात यहाँ पर क्या है, हमने कितने यूनिट पर क्या दर्शाया है, ये यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने एक यूनिट का मतलब कितनी आवर्स दर्शाया है, 1 आवर। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 यूनिट मीन्स 1 आवर। वर्टिकल लाइन पर 1 यूनिट मीन्स 10 किलोमीटर, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक एक यूनिट का मतलब है 1 आवर। ये एक 1 आवर है, एक 2, यहाँ पर 1 आवर है, 1 आवर। सेकंड पॉइंट तक आ गए हम, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 आवर हो गया, यहाँ पर जाने तक 1 आवर हो गया, थर्ड तक जाने तक, मीन्स इनका एडिशन करते जाएंगे तो 1 + 1 2 आवर्स हो गए। फिर 2 से लेकर 3 तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पर कितने आवर्स कवर हुए हमारे, 1 + 1 + 1 3 आवर्स कवर हुए। तो हमारे एक यूनिट क्या दर्शा रहा है, 1 आवर दर्शा रहा है, और y कोऑर्डिनेट पर 1 यूनिट क्या दर्शा रहा है, 10 किलोमीटर वाला डिस्टेंस हमने कवर किया है, ये हमें दर्शा रहा है। तो ये यहाँ पर हमने किस यूनिट पर कितने आवर और कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। हम जब भी ग्राफ निकालेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। तो डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ कैसे निकालना है समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।